हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ के एजुकेशन। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति टेबल। तो त्रिकोणमिति टेबल को लॉजिक के साथ तथा ट्रिक के साथ देखेंगे और इनमें जैसे साइन 30 डिग्री का मान हो, कॉस 60 डिग्री का मान हो, इन सभी मान को कोशिश करेंगे कि इन क्लास में भी याद हो जाए। अगर आप वीडियो में पूरा बने रहते हैं तो बहुत चीज़ सीख करके जाने वाले हैं और बहुत चीज़ें नया भी आपको मिलने वाला। चलिए तो देखते हैं कि किस तरह यानी साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान लॉजिक के साथ लाया जा सकता है। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। जिस तरह हम करें आपको पूरी तरह से इस पे ध्यान देना है। क्या करना, देखिए जब हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि यहाँ हमें एक कोण 90 डिग्री, तो ये कोण क्या हो गया 90 डिग्री। अगर मान लीजिए ये कोण 90 डिग्री तो बचा दो कोण, यानी ये हो सकता है 45 डिग्री और इस कोण को हम क्या ले लिए 45 डिग्री। इस तरह से हम ले सकते हैं। तो देखिए एक बात यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ये कोण जब ये क्या है, दो कोण अगर बराबर है तो किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होता है तो उसकी दो भुजा भी बराबर होती है। ये हम थ्योरम से जानते हैं, 9वीं में भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसके दो कोण बराबर है, यानी ये भी 45 डिग्री और ये भी क्या है 45 डिग्री। जब ये दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने यानी जो जैसे ये कोण है ना, तो इसके सामने वाली भुजा ये और ये कोण है तो इसके सामने वाली भुजा ये, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब क्या, ये अगर ए हो तो ये भी ए होगा। क्लियर? यानी ये अगर बी होता तो ये भी बी, ये सी होता ये भी सी, ये एक होता तो ये भी एक। हम यानी यहाँ पे कुछ भी ले सकते थे। यानी किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो कोण यानी उनके सामने वाली भुजा हमेशा बराबर। जैसे देखिए 45 डिग्री के सामने ये और ये 45 डिग्री के सामने ये, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसको मान लें ए, इसको मान लीजिए बी और इसको क्या मान लीजिए सी। अब यहाँ से मान लीजिए हम किसी भी कोण का मान निकालें। जैसे देखिए साइन 45 निकालें या कॉस 45 निकालें या टेन 45 डिग्री निकालें, यानी हम 45 डिग्री निकालना। तो देखिए 45 डिग्री निकालने के किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। अब मान लीजिए यहाँ पर 45 डिग्री, एक बात यहाँ से हमें स्पष्ट होता है कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला कोण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ 90 डिग्री है और इसके सामने देख सकते हैं आप ये है यानी ए सी। तो हम यहाँ से कर्ण ए सी का मान निकाल सकते हैं। कर्ण क्या यानी एच, तो एच का मान क्या होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। मतलब P क्या लंब और B क्या आधार होता है। तो P लंब और B आधार, तो लंब क्या है यहाँ A है और आधार भी क्या है A है। तो यहाँ इसको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को जोड़िएगा तो 2a स्क्वायर, 2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 2 के 2 और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए। तो इस तरह से h का वैल्यू यहाँ यानी कर्ण का वैल्यू √2 और a आ जाएगा, √2 और a आ जाएगा। क्लियर? जब इनका वैल्यू हमने निकाल लिया तब यहाँ से मान लीजिए हमें क्या पता है कि साइन 45 डिग्री, क्या मालूम है कि साइन 45 डिग्री, तो साइन जो होता है P और H का रेशियो होता है। P मतलब क्या, P मतलब लंब, H क्या, H मतलब कर्ण। तो लंब और कर्ण का रेशियो होता है तो P और अपॉन H। तो P हमें यहाँ पे क्या लेना, लंब लेना। तो अब किधर से भी आप ले सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ से लें या यहाँ से, क्योंकि दोनों कोण तो 45 है। अगर यहाँ से देखिए साइन 45 तो इसके सामने ये है तो ये P है, तो P कितना है A है। और यहाँ देखिए H मतलब ये है, देख सकते हैं कर्ण। यहाँ से भी हम H का वैल्यू कितना निकाला √2 है, तो H की जगह √2 और A दे दिए। क्लियर? और जब इसका वैल्यू निकालिएगा तो देखिए A से A कैंसिल, तो क्या बच गया 1/√2। तो इस तरह से हम कितना साइन 45 डिग्री का मान कितना निकाल लिए 1/√2। अब साइन का निकालिए, कॉस का निकालिए, टेन का। देखिए किसी का भी वैल्यू, जैसे आप कॉस 45, तो cos 45 B और H होता है। क्या होता है, B और H होता है। तो B इसमें देखिए ये इसके सामने ये P, तो B कौन होगा, ये होगा, तो A हो गया। और H क्या होता है, H कौन हो गया, देखिए ये √2 और A से A फिर से कैंसिल, फिर से ये आ गया 1/√2।
अब मान लीजिए हमें 1045 निकालना, तो 1045 भी निकाल लीजिए। तो 1045 किसका रेशियो होता है? पी और बी का रेशियो होता है। तो पी अपॉन बी, तो पी देखिए कौन है, तो देखिए इसके लिए ले लीजिए, तो पी ये है और बी ये है, और इसको इससे काट दीजिए तो क्या आ गया? 1 आ गया। तो देखिए इस तरह से sin 45, cos 45 और 1045 का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब यहाँ लिख सकते हैं, देखिए ये sin है तो sin 45 का वैल्यू कितना आ गया? 1/√2। ये cos है, cos 45 का वैल्यू कितना आ गया? 1/√2। ये 10 है, 1045 का रूट वैल्यू कितना आ गया? 1, तो 1। इस तरह से हमने sin 45, cos 45 और 1045 का वैल्यू निकाल लिया। अब देखेंगे हम कि sin 60, cos 60 और 1060 का वैल्यू जैसे हो, कोई भी वैल्यू, उन सभी वैल्यू को किस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आप इनको नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इनको अभी मिटाने वाला हूँ। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इस क्या करना है हमें? sin 60 और cos 60 या कोई भी हो 30 का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से एक त्रिभुज मान सकते हैं, और इस त्रिभुज को यहाँ ए मान लें और यहाँ बी मान लें, यहाँ सी मान लें। तो ये देखिए, जब कि त्रिभुज है और इस त्रिभुज को हम ए बी सी मान लिए, तो हम मान लेते हैं यह एक समबाहु त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है? एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण बराबर और प्रत्येक भुजा भी बराबर, यानी ये कोण भी होगा 60 डिग्री और ये कोण भी होगा 60 डिग्री और ये कोण भी होगा 60 डिग्री। और इसको यहाँ से हम 20 से एक लंब अगर खींच दे, तो देखिए अगर 20 से लंब खींचे तो ये 60 है, तो अब ये 30 में बढ़ जाएगा, ये कोण भी 30 और ये कोण भी 30। अब देखिए केवल इस एक त्रिभुज से आप दो मान इजीली निकालने वाला है, एक यानी 60 डिग्री का, दूसरा 30 डिग्री का। तो अब देखिए इस त्रिभुज से हम दो मान को इजीली निकाल ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ हम करेंगे क्या, मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा को हम कुछ भी मान लें, 5 माने 10 माने कुछ भी, या मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कि भुजा को 2a मानने से थोड़ा फ़ायदा होगा। बाकी आप a या x कुछ भी मान सकते हैं, फ़ायदा क्या होगा से अभी हम बता रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर यहाँ तक 2a है, तो मतलब ये 2 है, इसका मतलब ये भी कितना होगा? 2 है, मतलब ये भी कितना होगा? 2 है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। क्लियर? अब यहाँ पर हमें क्या करना, देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी टोटल भुजा कितना है? 2a है, तो इसका आधा ये कितना होगा? a, और ये भी कितना होगा? a। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ हमें क्या, देखिए ये भुजा आ गया, ये भुजा आ गया, लेकिन ये जो है आप देख रहे हैं ये लंब ये नहीं आया, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम इन्हें क्या करेंगे? निकाल लेंगे। ये 30 डिग्री है, तो अब इन्हें निकालने के लिए हम करेंगे क्या? देखिए ये हो गया किसी त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए बी और ये मान लीजिए डी, या इधर से लीजिएगा ए डी सी, तो इसमें ए डी बी या ए डी सी में लीजिएगा तो इसमें क्या होगा? देखिए ये इसका कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये कर्ण, और ये इसका आधार, तो मान लीजिए इसको हम लंब मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? लंब। तो लंब क्या होता है? देखिए एच होता है क्या? एच स्क्वायर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो हमें मान लीजिए ये पी अगर निकालना हो तो पी बराबर होगा √एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h, देखिए h का वैल्यू ये हो गया, तो यानी 2a का स्क्वायर हो गया माइनस b, क्या? b। तो b का वैल्यू अगर लेना है आपको, तो देखिए b, ये इसके सामने ये देखिए ये b का वैल्यू लेना है ना, तो देखिए b कितना है? यहाँ देख सकते हैं आप, b कितना है? a स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, और ये माइनस a स्क्वायर। तो 4 में से अगर a घटाइए तो 3a स्क्वायर, और 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3, और a स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। इस तरह से आप इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए कितने आसानी से हमने p का वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू आया ये कितना आ गया? √3 और a बाहर में है रूट के बाद। अब यहाँ से आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये p h b सभी का वैल्यू आ गया। तो अब हम मान निकालना, मान लीजिए आपको कि sin 60 डिग्री, तो मान लीजिए sin 60 डिग्री निकाल, तो sin जो होता है किस किस का रेशियो होता है? p और h का रेशियो होता है। लिखे यहाँ पे p/h। तो p का वैल्यू देखिए 60 के लिए इसके सामने p, तो p ये है, तो ये हो गया p √3 और a है ते, और बट्टे में क्या? h कितना है? देखिए 2a,
तो 2a, ए से ए कैंसिल आ गया तो क्या बचा √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान आप देख सकते हैं √3/2 आ गया। क्लियर। उसी तरह मान लीजिए हमें cos 60 का वैल्यू निकालना हो तो cos 60 क्या होता है b/h। तो ये देखिए ये 60 है तो इसके सामने ये p, तो b कितना a, तो b कितना हो गया a, और h तो फिक्स होगा ना 2a, तो 2a b/h से लिए हैं तो a से a फिर कट गया तो क्या बचा 1/2। फिर अगर मान लीजिए आपको tan 60 लेना है, कितना लेना है tan 60, तो tan 60 क्या होता है p और b का रेशियो होता है। तो p देख सकते हैं, देखिए 60 के लिए इसके सामने ये p, तो p कितना है √3 और a, और b कितना है a, तो p और b का रेशियो a से a कटा तो क्या बचा √3। तो इस तरह से देख सकते हैं साइन 60 का वैल्यू हमने कितने निकाल लिए √3/2, और cos 60 का वैल्यू कितना आ गया 1/2, और tan 60 का वैल्यू कितना आ गया √3। तो देखिए कितने आसानी से हमने इसका भी वैल्यू निकाल दिया। तो आप यहाँ लिख दीजिए साइन है साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2। फिर देखिए कॉस है cos 60 डिग्री का वैल्यू cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। tan है तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3। इस तरह से निकाल लिया। अब बचा क्या साइन 30 कॉस में निकालते हैं। तो देखिए ये 30 है तो ले लेते हैं मान लीजिए साइन 30, तो साइन 30 क्या होता है साइन p और h का रेशियो, फिर cos 30 ले लेंगे तो cos क्या होगा b और h का रेशियो, tan 30 ले लेंगे तो tan क्या होगा p और b का रेशियो होगा कि नहीं। अब देखिए p और h का रेशियो, किसका रेशियो लेना p और h का रेशियो लेना। तो देखिए साइन 30 के सामने ये p हो गया तो p कितना है a है, और h हमेशा फिक्स होता है 2 है, ठीक है, तो a/2 है। फिर देखिए क्या लेना b और h, तो b क्या है देखिए साइन 30 के सामने ये p, तो b कितना हो गया √3a, और h तो हमेशा फिक्स होगा 2 है तो 2 है। फिर देखिए p और b का रेशियो, तो देखिए 30 के लिए ये p कितना हो गया a, और b लेना b कितना है √3 है। अब इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ ये a से a कैंसिल, तो कितना बचा 1/2, यहाँ कितना बचा √3/2, यहाँ कितना बचा 1/√3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया 1/2। तो साइन 30 है तो साइन 30 का मान 1/2। क्लियर। ये cos 30 है तो cos 30 का मान कितना है √3/2, cos 30 का मान √3/2। फिर देखिए ये tan 30 है तो tan 30 का मान कितना है 1/√3, ये tan है तो tan 30 का मान 1/√3। इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हमें उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए या नोट कर लिए तो कोई बात नहीं, अगर नहीं नोट किए तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से मैं इनको मिटा करके नेक्स्ट आप साइन 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री cos, इनको निकालने वाले हैं, तो देख लेते हैं उनको भी। उम्मीद है कि इसको भी आप नोट कर लिए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अब क्या करना, मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है आपको मानना है, ये ए है, ये फिर से ये बी है और ये सी है। ये कितने डिग्री का कोण है 90 डिग्री। तो अब देखिए इस त्रिभुज में अगर हमको 90 डिग्री पे जाना हो, किस पे जाना हो 90 डिग्री पे जाना हो, तो आप एक बात ध्यान से देख सकते हैं कि जैसे देखिए ये जो त्रिभुज है ये यहाँ आइए, जैसे इसको नज़दीक कीजिए तो थोड़ा और डिग्री नज़दीक आ रहा है, यानी कि और बढ़ जा रहा। फिर तो देखिए मान लीजिए ये चला गया, फिर से मान लीजिए इन्हीं कोण को और नज़दीक ला दिए तो यहाँ पर आ गया, देखिए और नज़दीक आ गया। इन्हीं कोण को अगर आप और नज़दीक लाइए तो यहाँ पे आ गया। मतलब देखिए जैसे नज़दीक कर रहे हैं कोण का मान बढ़ते जा रहा, यानी यहाँ पे हो सकता है ये हो रहा होगा 30 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पर 75, यहाँ जैसे ये पूरी तरह से ये वाला कोण को, मतलब हम देखिए इस जो लाइन है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं, इस लाइन को जैसे नज़दीक करते जाना है कोण का मान बढ़ते जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए इस लाइन को और नज़दीक लाइए तो देखिए इसका मान और नज़दीक आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा टाइम मान लीजिए हम जब 90 डिग्री पे आएंगे, किस पे आएंगे 90 डिग्री पे आएंगे, तो होगा क्या कि ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, यानी ये वाला लाइन इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा। ये वाला लाइन, ये जो देखिए ये ऊपर वाला जो लाइन था, इसी लाइन के ऊपर, तब ना ये 90 डिग्री बनेगा। तो मतलब क्या लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगा 90, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से कि ये जो होगा आपका ये कर्ण मान लीजिए AC, ये लंब, कर्ण लंब एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, कर्ण लंब एक दूसरे को बराबर हो जाएगा। और आधार जो नीचे रहेगा वो तो कुछ रहेगा ही नहीं,
तो कर्ण लंब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यानी देखिए कर्ण मतलब यहाँ पर कर्ण क्या एच हो जाएगा ए मान लीजिए, और लंब भी मान लीजिए लंब पी है तो लंब भी ए हो जाएगा। और यहाँ तो आधार कुछ नहीं यानी जीरो हो जाएंगे, आधार तो कुछ है ही नहीं, देख ही सकते हैं आप यहाँ पर। जब इसको नज़दीक कीजिए 90 डिग्री वाला में तो कर्ण भी बराबर और लंब भी बराबर, तो कर्ण यानी ए मानिए बी मानिए सी मानिए कुछ भी लेकिन बराबर। तो अब जब ये बराबर हो गया तो मान लीजिए हम यहाँ से साइन 90 डिग्री का मान, तो साइन क्या होता है पी और एच का रेशियो होता है, तो यहाँ लिखिए पी और एच, फिर कॉस 90 डिग्री लिए तो देखिए कॉस 90 क्या होता है बी और एच का रेशियो होता है, टेन 90 डिग्री तो टेन 90 क्या होता है पी और बी का रेशियो होता है। किसका होता है पी और बी का रेशियो। तो देखिए P और H, तो यहाँ से ध्यान दिए P भी A और H भी A क्योंकि दोनों इक्वल, तो A बाय ए। देखिए B, तो B कितना 0 और H कितना H A, तो 0 बाय ए। फिर यहाँ देखिए P बाय B, तो P कितना देखिए P कितना A और B कितना 0। तो इस तरह से देखिए A बाय ए बराबर 1, 0 बाय ए, देखिए 0 बाय ए, तो 0 बाय ए बराबर क्या आ सकता है देखिए 0 बाय ए बराबर 0, मतलब ऊपर में 0 नीचे में कुछ भी है तो 0 है यानी 0। और A बाय 0 बराबर क्या नॉट डिफाइंड, इसे डिफाइंड नहीं किया जा सकता, तो ये क्या हो गया नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं साइन 90 डिग्री का मान 1, कॉस 90 डिग्री का मान 0, टेन 90 डिग्री का मान नॉट डिफाइंड। तो आप लिखिए साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री 1, फिर देखिए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0, टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब देखिए जब हम 90 डिग्री का निकाल लिया, अब हम देखेंगे साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और टेन 0 डिग्री का वैल्यू। देखते हैं इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए लॉजिकली हम इस समझते हैं कि मान लीजिए यह एक क्या है फिर से एक समकोण त्रिभुज, ये क्या है एक समकोण त्रिभुज है, और ये ए मान लीजिए बी मान लीजिए सी मानिए या नहीं मानिए कोई बात नहीं, ये 90 डिग्री है क्या, और 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने वाला ये हमेशा क्या होगा कर्ण होगा, यानी एच हम बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये जो कर्ण है, अगर कर्ण को आप जैसे नज़दीक ले जाइए और नज़दीक ले जाइए और नज़दीक ले जाइए, यानी इसका जैसे मान लीजिए अभी ये 90 डिग्री का रहा है तो 30 डिग्री 60 डिग्री 20 डिग्री, मतलब जैसे नज़दीक लाइए वैसे इसका मान जो डिग्री का मान घटते जाएगा। तो हो सकता है कि एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो देखिए ये अभी था इतना बड़ा, यानी कि ये लंब इतना बड़ा, फिर ये इतना बड़ा बचा, फिर इतना बचा, इतना बचा, इतना बचा, मतलब क्या होगा कि लंब जब ये जो है ये 0 डिग्री पे आएगा, ये लंब पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाएगा। यानी एक ऐसा समय आएगा कि ये लंब जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगा ख़त्म ही हो जाएगा। यानी लंब जो है किसके पे ऊपर गिर, ये जो लंब है ये आप लंब देख रहे हैं, ये लंब एक समय ऐसा आएगा ये ख़त्म ही हो जाएगा, देख सकते हैं। और लंब जब ख़त्म होगा तो ये जो आप नीचे देख रहे हैं आधार और कर्ण, आधार यानी ये जो कर्ण है ये वाला कर्ण, ये आधार और कर्ण एक के ऊपर एक, यानी दोनों एक ही पर आ जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो आपका कर्ण है और ये जो आपका आधार है, ये कर्ण और आधार एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जब देखते उसमें ऐसे स्थिति में क्या होंगे लंब का मान खत्म हो जाएगा, यानी लंब 0 हो जाएगा, तो P 0 हो जाएंगे और लंब और बचा क्या कर्ण और आधार। तो H मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं, X माने A माने B माने कुछ भी, या जो भी माने मानते H बराबर H हो जाएंगे, यानी H बराबर मान लीजिए A मान लिए, और ये जो आधार है ये आधारे पर आ जाएगा ना, तो ये आधार यानी B जो बचेगा B भी बराबर, तो यानी H और B एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे यहाँ से। और जब इसका मान आ गया तो आप इजीली किसी भी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि साइन 0 डिग्री निकालिए, कॉस 0 डिग्री निकालिए, टेन 0 डिग्री निकालिए, और दूसरा मान जैसे कॉट 0 डिग्री तो डायरेक्ट इसको विपरीत कर देंगे, यानी इसे उल्टा देंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी का मान निकालना, आप निकाल भी सकते हैं। अब देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना, तो देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है P और H का रेशियो, P और H। कॉस 0 डिग्री क्या होता है B और H का रेशियो, B H। टेन 0 डिग्री क्या होता है P और B का रेशियो, तो P और B। तो देखिए PH, तो यहाँ से P का वैल्यू क्या हो गया 0, H का वैल्यू क्या हो गया A, ठीक है। यहाँ देखिए उसके बाद क्या B का वैल्यू क्या है यहाँ A, और H का वैल्यू क्या है A। फिर यहाँ देखिए P का वैल्यू कितना है 0,
और यहाँ देखिए p, फिर से यहाँ p बाई बी है ना, तो b का वैल्यू यहाँ देखिए b का वैल्यू कितना a। अब देखिए यहाँ से साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया 0, ठीक है। कॉस 0 डिग्री का मान काट दीजिए, कितना आ गया 1। फिर टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 0। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं, देखिए साइन 0 तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कितना आ गया 1, क्लियर। फिर टेन 0 तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया 0। अब इस तरह से किसी का वैल्यू लॉजिकली आप निकाल सकते हैं। चाहे कॉट का निकले, कॉट होता है बी बाई पी, इसका विपरीत कर दीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आप ये सभी चीज़ समझ गए होंगे। आप देखिए इसको जैसे कॉट का मान, सेक का मान, कॉसेक का मान किस तरह हम लिख सकते हैं। तो आप देखिए उसका मान भी हम लिख देते हैं। देखिए उसका मान आप किस तरह एकदम आसानी से देख सकते। कॉट है तो कॉट किसके विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है। तो टेन का, तो टेन को उल्टा दीजिए, जैसे बट्टे में तो 1/0, और 1/0 मतलब क्या, नोट डिफाइंड। ये क्या आ गया, नोट डिफाइंड। अब देखिए 1/√3 है तो इसको लिख दीजिए √3/1। तो कॉट देखिए, कॉट तो इसका मान √3, फिर इसका 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। देखिए √3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3। नोट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा 0। देखिए नोट डिफाइंड का मतलब क्या 0, क्लियर। अब देखिए ये क्या है यहाँ पर। अब देखिए सेक, सेक किसका विपरीत होता है, सेक, यहाँ ध्यान से, सेक कॉस का विपरीत होता है, कॉस का विपरीत। देखिए 1 का उल्टा क्या गया 1। देखिए कॉस 30 डिग्री तो √3/2, √3 का उल्टा क्या होगा 2/√3। फिर सेक में देखिए किसका कॉस यहाँ पर 45 पे आ गया √2। फिर आप देखिए आगे जाइए 1/2 तो 2, फिर इसका 0/1 तो एक 1/0 यानी नोट डिफाइंड हो गया। अब ये कॉसेक जो देख रहे हैं, तो कॉसेक किसका विपरीत होता है, साइन का। तो साइन को उल्टा कीजिए, देखिए 0/1 तो 1/0 क्या आ जाएगा, नोट डिफाइंड। कॉसेक हो गया। अब कॉसेक आपको 30 डिग्री, कॉसेक 30 1/2 है तो 2/1 दीजिए या 2 दीजिए। कॉसेक 45, देखिए 45 का मान क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब देखिए 60 का मान कितना है 2/√3, इसका उल्टा देखिए साइन वाले को उल्टा कर रहा है। 91 है तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से इसका वैल्यू हमने निकाल दिया। अब अगर आपको ट्रिक की सहायता से निकालना हो तो ट्रिक से हम कैसे इसे निकाल सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। देखिए ट्रिक से कैसे, सबसे पहले ट्रिक से अगर निकालना हो तो देखिए ये 0 हो गया, ठीक है, क्लियर। यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 4, अगर ट्रिक से निकालना हो तब। नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, डायरेक्टली इसका मान आपको कॉन्सेप्ट समझ गया, बाकी सब चीज़ समझ गया तो आपको ऑटोमेटिक जैसे इसको बनाते जाएगा ना, सभी वैल्यू आपको याद हो जाने वाले। और सभी क्वेश्चन में, यानी इनके इतना आसान तो आपको कोई चैप्टर भी नहीं लगेगा जब आपको इन वैल्यू को याद हो जाना है, और बनाते बनाते आपको ऑटोमेटिक याद हो जाना प्रैक्टिस से। अब देखिए 0, आप क्या कीजिए, इसमें भी 4 से भाग दीजिए, इसमें भी, और इसमें भी, और इसमें भी, और इसमें भी, ठीक है, क्लियर। अब जब इसमें भाग दीजिए 4 से तो देखिए 0/4 यानी 0, 1/4 तो 1/4, क्लियर। देखिए 2/4 का मतलब क्या 1/2, काट देने के बाद 3/4 तो 3/4, 4/1 का 4 को काट दीजिए। तो इस तरह आप सभी को रूट कर दीजिए, इसका भी रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट, और इसका भी, इसका भी, सभी का रूट कर दिए। सभी का रूट करने में देखिए 0 का वर्गमूल 0, 1/4, देखिए 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, फिर देखिए यहाँ 1 तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2, फिर 3 का वर्गमूल √3 होगा, इसका वर्गमूल तो नहीं होगा ना, 3 का तो √3 ही रह जाएगा। अब 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, फिर 1 का वर्गमूल 1, इस तरह से निकाल दे। अब देखिए साइन 0, यहाँ से इसको पहला जो लाइन है ना, इसको साइन में लेंगे, किस में लेंगे, साइन में, साइन में, साइन में, क्लियर। तो अब साइन में लीजिए, देखिए साइन 0 डिग्री, देखिए साइन 0 डिग्री बराबर 0 है, 0 है। फिर देखिए साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2, तो साइन 30 डिग्री 1/2, क्लियर। फिर देखिए साइन 45 डिग्री 1/2, तो देखिए साइन तीसरा नंबर ये हो गया 0 डिग्री, ये क्या हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। तो आप देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, देखिए साइन 45 1/2, फिर देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब वही बात होगा, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री 1। और कॉस में क्या करना, सेम साइन को उल्टा कर दीजिए। देखिए साइन को उल्टा आप कीजिए, देखिए साइन को उल्टा क्या होता है कॉस, कॉस में देखिए उसको उल्टा कीजिए तो देखिए कॉस में क्या हो जाएगा, इसको उल्टा लिख दीजिए,
कॉस 0 डिग्री बराबर 1, देखिए कॉस 0 डिग्री बराबर, इसको आप यहाँ 1, फिर देखिए कॉस 30 डिग्री बराबर देखिए कितना √3/2, फिर देखिए कॉस 45 डिग्री बराबर, फिर इसको उल्टा कीजिए यही, फिर देखिए कॉस 90 डिग्री, कॉस 60 डिग्री ना, तो कॉस 60 डिग्री इसको यहाँ लीजिए 1/2, फिर देखिए कॉस 90 डिग्री बराबर 0। अब 10 में क्या करेंगे, 10 क्या होता है साइन कॉस का रेशियो, तो आप इसको साइन कॉस से भाग दीजिए, क्या करना है साइन कॉस से भाग, तो 10 जैसे 10 0 डिग्री तो साइन कॉस में भाग दीजिए, देखिए साइन 0 का मान कितना 0 है और साइन 1 का 0/1, तो 0/1 क्या आता है 0, 0/1 क्या 0, तो 10 0 का मान 0। फिर देखिए 10 मान लीजिए कितना निकालना है आपको, साइन 10 30, तो 30 का मान कितना 1/2, अब फिर देखिए कॉस कितना है √3/2, इसको काट दीजिए 1/1, तो क्या बचा 1/√3, तो 10 30 का मान 1/√3। इस तरह से आप किसी का वैल्यू, बाकी अब साइन कॉस 10 आ जाएगा तो देखिए 10 का उल्टा कर देना है कॉट, जैसे हम अभी कुछ देर पहले ही किए हैं, फिर कोसेक सेक, इस तरह से। अब एक बार हम इन सभी फॉर्मूलों को आपको रटाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से हम जितने बार जैसे बोलें आपको आप हमारे साथ बोलना है ताकि आपको याद हो जाए, और प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाना ही है, इन सभी फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। तो देखिए एक बार और आप हमारे साथ बोलिए, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1, साइन 90 डिग्री बराबर 1। क्लियर। अब देखिए कॉस, तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1, तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/√2, कॉस 60 डिग्री, देखिए कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, तो कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, कॉस 90 डिग्री बराबर 0, तो कॉस 90 डिग्री बराबर 0। 10 में देखिए 10 0 डिग्री बराबर 0, 10 0 डिग्री बराबर 0, 10 30 डिग्री बराबर 1/√3, 10 30 डिग्री बराबर 1/√3, 10 45 डिग्री बराबर 1, तो 10 45 डिग्री बराबर 1, 10 60 डिग्री बराबर √3, 10 60 डिग्री बराबर √3, 10 90 डिग्री बराबर नॉट डिफाइंड, 10 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। आप प्लीज़ बताइए कि वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, या नहीं समझ में आया हो, कहीं पे आपको फिर से दिक्कत हो रहा हो इनमें समझने में, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ एंड करता हूं, फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।